नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उपासना सिंह और आप देख रहे हैं सुभाष गोयल हेल्थ शो। ये आज हमारे साथ हैं वरदान आयुर्वेदिक और हर्बल मेडिसिन प्राइवेट लिमिटेड के एमडी सुभाष गोयल जी। सुभाष गोयल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी मैडम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और जितने भी दर्शक प्रोग्राम देख रहे हैं सभी को बहुत ही प्यार भरी सत्कार भरी नमस्कार जी, सत श्री अकाल। गोयल सर, अब हम बात करेंगे शुगर की बीमारी के बारे में। जी, जैसे कि 1990 से पहले बहुत लोगों को इस बारे में पता ही नहीं था, शुगर के बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करते थे। बहुत मीठे वाली चाय, लस्सी, बिल्कुल। कॉफ़ी और फिर खाना खाने के बाद बोलते थे कि अरे कुछ मीठा है, मतलब मीठा तो ज़रूरी था, आप जानते हैं। लेकिन अब ये जो बीमारी है शुगर की, ये महामारी की तरह फैल गई है। पहले कहते थे कि ये अमीरों की बीमारी है, अब तो अमीर, गरीब, छोटे बड़े सबको शुगर है, सब उसका शिकार हो चुके हैं। अब जब आप किसी भी पार्टी में जाते हैं या कहीं भी, तो दो स्टॉल्स लगे होते हैं, एक में शुगर वाली मिठाई होती है और एक में विदाउट शुगर, जो है शुगर फ्री वैसी मिठाई होती है। आप किसी के घर जाते हैं, लोग पूछते हैं शुगर वाली चाय लेंगे कि बिना शुगर वाली चाय लेंगे। अब बहुत ही टाइम चेंज हो गया है। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये शुगर की बीमारी है क्या, इसके कारण क्या हैं, और वरदान आयुर्वेद में क्या इसका कोई इलाज है? बिल्कुल मैडम, आपने 2-3 सवाल एक साथ मुझे दे दिए। जी। मैं कोशिश करूंगा कि पूरी ईमानदारी से मैं आपके सवालों का जवाब दूं, ताकि हमारे देश की जो आज 30 करोड़ के करीब आबादी जो है शुगर से जूझ रही है, जिसमें से मुश्किल से 7-8 करोड़ लोगों को पता है और 7-8 करोड़ लोग हैं जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, और 22-23 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको शुगर है, उनको पता ही नहीं है, उनका ट्रीटमेंट ही कोई नहीं चल रहा। वो कोई तो कहते हैं कि रात को अच्छा भला सोया था, सुबह उठा ही नहीं। ये क्या होता है कि उसकी शुगर का लेवल इतना बढ़ गया, उसको पता ही नहीं। तो मतलब ये चीज़ें बहुत अज्ञानता भी है। लेकिन मैं एक बात तो मैडम आपको ज़रूर कहूँगा, आपके माध्यम से अपने सारे दर्शकों को भी कहूँगा कि हर 3 महीने के बाद शुगर का टेस्ट होना चाहिए। अब हम कई बार कैंप लगाते हैं, हमने आज तक, मुझे लगता नहीं है कि कोई एरिया ऐसा होगा अपने उत्तरी भारत का, जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और दिल्ली का एरिया, जी। जहाँ पे डायबिटिक पेशेंट जो है वो मुझे ना जानता हो। इसका रीज़न है कि हमने बिल्कुल फ्री चेकअप कैंप लगाए हैं और लोगों को दवाइयाँ भी फ्री देते रहे हैं। हम पूरा मेडिसिन पे एक्सपेरिमेंट हुआ है और ज़्यादातर मेरे कैंप जो हैं वो गुरुद्वारा में लगते हैं, जितने भी गुरुद्वारे में जगह हमें मिलती है। तो वो हम इसलिए भी लगाते हैं कि थोड़ा धार्मिक जगह पे थोड़ी सी हमें लगता है, हमारी सोच है कि दवाइयों में बरकत आती है, तो लोग भी श्रद्धा से आते हैं। तो हमने देखा कि अगर 100 पेशेंट का हम टेस्ट करते हैं तो बीच में मतलब 10-15 लोग ऐसे आ जाते हैं जो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं, ये तो गोयल साहब आप ऐसे ही कर रहे हो, बस हमें दवाइयाँ खिलाने के चक्कर में आपने शुगर टेस्ट निकाल दिया। मैं कहता हूँ नहीं भाई, आके कल जाके आप अपना लैब में जाओ, अपना खाली पेट का टेस्ट करवाओ, उसके बाद आप ट्रीटमेंट करो। क्योंकि ये जो शुगर की बीमारी बताई जा रही है, मैं आपकी भी और सारे दर्शकों की एक ये बहुत बड़ी गलत फहमी है जो दूर कर देना चाहता हूँ। वो ये है कि शुगर जो है ये बॉडी में एक मेलेटिस है, एक सतर है अपने शरीर के अंदर, जो 80 से 120 मिलीग्राम हमारी बॉडी में हमेशा रहना चाहिए, खाली पेट वो रहना चाहिए। उसके बिना तो हम कुछ भी नहीं है। आपको पता होगा कि शुगर जो बढ़ जाती है तो वो इतनी डेंजरस नहीं होती, जितना शुगर का लेवल अगर डाउन हो जाए तो वो जानलेवा हो सकता है। तो इसलिए शुगर बॉडी में रहना चाहिए। अब कई मंद बुद्धि लोग हैं जो कह देते हैं, लिख देते हैं शुगर को हम जड़ से ख़त्म कर देंगे। ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहना चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या है कि शुगर का जो जड़ है वो 80 से 120 मिलीग्राम आपकी बॉडी में रहना चाहिए। और एक बात मैं बता दूं, ये कोई बीमारी नहीं है, और किसी भी वर्ल्ड लेवल पे किसी संस्था ने या किसी मेडिकल सिस्टम ने अभी तक शुगर को बीमारी का दर्जा नहीं दिया है। एक मिनट, आप कह रहे हैं शुगर कोई बीमारी नहीं है? नहीं है। लेकिन ज्यादा करके तो लोग कहते हैं कि अरे शुगर बहुत बड़ी बीमारी है। ये बीमारियों का एक बीमारियों की पोटली है। इसके अंदर से माइग्रेन निकलेगा, इसके अंदर से हार्ट अटैक निकलेगा, इसके अंदर से आपका मोटापा निकलेगा, इसके अंदर से थायराइड निकलेगा, इसके अंदर से कितनी बीमारियां निकलेंगी। इवन टू ये लोगों की मैरिड लाइफ को खा जाती है।
जो उनके जीवन में ये सबसे बड़ा एक भगवान का दिया हुआ नायाब तोहफा है, जो उनकी सेक्सुअल लाइफ है उसको भी ख़त्म कर देती है। उनका मेंटल स्ट्रेस इतना हो जाता है कि हमें शुगर हो गई, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारा ये क्या होगा। और ये स्ट्रेस के कारण, जैसे आपने कारण पूछा, ये स्ट्रेस के कारण बढ़ती है और आप खुश रहेंगे तो कम होती है। अब एक मेरा पेशेंट आता है हमारे पास, अभी भी कभी कभी आते हैं वो, मैंने उनको बोल दिया कि भाई साहब आप एक काम किया करो, आपको गन्ने का रस पिए हुए कितने दिन हो गए? कहता सर मुझे तकरीबन हो गए होंगे 10-15 साल शायद, कहता ज़्यादा मुझे याद ही नहीं है। मैं कहा ऐसे करो, आप शुगर चेक करो, फिर गन्ने का रस पियो, फिर शुगर चेक करो 1 घंटे बाद। अगर आपकी शुगर गन्ने का रस पीने से पहले 200 मिलीग्राम आती है तो गन्ने का रस पीकर 1.5 घंटे बाद आपकी हो सकता है वो 280 हो जाए, 260 हो जाए, हो जाए। उसके 6 घंटे बाद चेक करना 200 से नीचे आएगी, कोई दवाई के बिना। गन्ने का रस जो है वो बॉडी में जा कर के उसको मतलब बॉडी के मेलेडीज को सेट करता है। आपका जो पेनक्रियाज के बीटा सेल हैं, अब मान लो बीटा सेल कमज़ोर हो गया, उसके कारण शुगर जो है वो कंज्यूम नहीं हो पा रहा, जो हम खाते हैं तो वो कंज्यूम नहीं हो पा रहा, हम बीटा सेल पे काम नहीं कर रहे। हम शुगर को कम करने के लिए 500 मिलीग्राम, 1000 मिलीग्राम इतनी बड़ी बड़ी गोलियां दे देते हैं, तो पेशेंट की कभी आंखें कमज़ोर हो गई, कभी उसके गुर्दे कमज़ोर हो गए, कभी उसके पैरों में आग निकल गई। मतलब शुगर के पेशेंट को फैक्ट्री बना दिया दवाइयों का, उसके घर में इतना डब्बा दे दिया बड़ा। जबकि शुगर का पेशेंट मैडम सिंपल थोड़ा सा परहेज कर ले और थोड़ी सी जड़ी बूटियाँ पीस के घर पे बना ले। हम इसी शो में बताएंगे कौन सी जड़ी बूटी लेनी है, घर पे बनाओ। अपने पास कोई पड़ोस में अच्छा पंसारी है, जो ईमानदार है, जो आपकी सेहत का ख्याल रखने वाला है, या जिसको ये समझ है कि हम उसको जड़ी बूटी का पता है, आप उससे जाकर के वो मेरा ये वीडियो दिखा देना उसको, उसमें से पढ़ करके एक एक जड़ी बूटी वो आपको दे देगा। लेकिन कई पंसारियों को ये होता है, अरे इसको क्या पता है, छोड़, ऐसे तो वीडियो आते रहते हैं, मैं बताता हूँ तेरे को नुस्खा। उनसे भी दूर रहिएगा, क्योंकि हमारी जो कंपनी है इसमें रिसर्च होती हैं और सर्च भी होती हैं। रिसर्च जो होती है किसी चीज़ को दोबारा रिसर्च करना, सर्च जो होती है खुद रगड़ रगड़ के बनाना। कई लोग कहते हैं गोयल साहब आपकी दवाई में ऐसा क्या डाला हुआ है जो शुगर को कंट्रोल करती है? मैं कहता हूँ मेरी और हमारे गुरुजी की खोपड़ी रगड़ रगड़ के डाली हुई है, 25-25, 30-30 साल लगातार इसको घोटा लगता रहा है, तो उसका रिजल्ट आ रहा है, ना कि ये जड़ी बूटियों का। जड़ी बूटी तेरे को भी पता है भाई कि मेथी ले लो, गुड़मार बूटी ले लो, है ना, उसमें जामुन की गुठली डाल लो, है ना, सबको पता है ना। तो मतलब क्या है कि अब जामुन की गुठली कौन सी लेनी है? काले जामुन की गुठली चाहिए। अब काला जामुन गोयल साहब कोई नया आता है, आप नई बात करते तो मतलब काला जामुन, जब हम जामुन को काटते हैं खाते हैं तो उसके अंदर जो वो होता है उसका पल्प, जिसको हम गुद्दा बोलते हैं, वो किसी का वाइट होता है, आपने देखा होगा, अंदर से वाइट होता है। तो बाहर फिर वो किसी का अंदर से पूरी तरह से जामुन होता है, आपके सूट की तरह, आधा फीका होता है, आधा पूरा जामुन होता है। हमने आज जामुन ही पहन रखे दोनों ने। अब मेरा पूरा जामुन है तो मतलब वो पूरा काला जब आपकी जुबान को काला कर जाए, उसके अंदर जो गुठली होती है ना मैडम, वो गुठली जब सूख जाए, सूखने के बाद अगर आदमी उसको चबाए दांत निकल सकता है, वो टूटती नहीं है, इतनी हार्ड होती है। और जो आपको पंसारी देता है उसको कीड़ा लगा होता है, उसको हाथ से ऐसे कर लो मसली जाती है, तो क्यों खाते हो भाई वो? आपको मैं बता देता हूँ कि शुगर को कंट्रोल करने के लिए मैं कहता हूँ आप कुछ भी ले रहे हो, यहाँ तक कि अभी तक इंसुलिन इंजेक्शन पे जो लोग थे, टाइप 1 टाइप 2 दोनों तरह के पेशेंट जो हैं, एक छोटी सी मेडिसिन ने कंट्रोल किए हैं। मैं आपको उसका नुस्खा शेयर करूँगा, आप इसको लिख लीजिए, क्योंकि आज तक ये धारणा थी कि वैद्य लोग अपने नुस्खे नहीं बताते। मैं सच बोलता हूँ, नहीं बताते। वो बहुत विद्वान वैद्य रहे होंगे जो ग्रंथों में लिख कर गए हैं नुस्खे, हम वहाँ से लेके बनाते हैं। ग्रंथ से बाहर कौन जा सकता है? कोई नहीं जा सकता। लेकिन बस एक वैद्य बना लेता है, वो बताता ही नहीं मैंने कहाँ से नुस्खा लिया, लोगों को पुड़ियाँ बांध बांध के देता रहता है। हम नुस्खा बनाते भी हैं, बताते भी हैं, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड और सर्टिफाइड भी करवाते हैं, क्योंकि जब सुभाष गोयल दुनिया से जाएंगे ना तो ये सब नुस्खे शेयर करके ही जाएंगे, और इतनी जल्दी जाने वाले भी नहीं है, क्योंकि हम खुद भी बहुत चीज़ें ऐसी आजमाते हैं। बाकी जब जिसकी लिखी है तो जाना तो सबने है भाई। इसमें सबसे पहली चीज़ हमने डाली है अम्बा हल्दी, और दूसरी चीज़ हमने डाली है दारू हल्दी, तीसरी चीज़ हमने डाली है काली हल्दी,
फिर हमने चौथी चीज़ इसमें जो डाली है वो व्हीट ग्रास का पाउडर। अब समझते जाइएगा मैं क्या बता रहा हूँ। और ये प्योरिटी का जो मतलब है, जिस पे वैद्यवान लिखा गया और जो शब्द सुभाष गोयल ने बोला, वो प्योरिटी का ही प्रमाण है, क्योंकि हम बिना प्योरिटी के चीज़ दे ही नहीं सकते, क्योंकि हमें ये लगता है कि जो चीज़ हम बनाते हैं वो हमारे देश के लोगों ने खानी है। जब देश पे आँच आती है तो हर आँख में पानी आता है, तो उस समय पता चलता है कि हम सब बहन भाई हैं, तो हमने उनके लिए बनाना है, तो ये उन्हीं के लिए बनता है। और दूसरी चीज़, उसके बाद मैंने स्पेशल लिखा है काले जामुन का सीड, इसके अंदर काले जामुन का लिखा है। हम जब इसको बनाते हैं ना क्रशर में, ब्लेड टूट जाते हैं, ये इतना हार्ड होता है, मतलब ये बहुत मैक्सिमम क्रशर पे होता है। तो दूसरी चीज़ आपको मैं बता दूं, जामुन काला, उसका सीड। और एक चीज़ मैं थोड़ी सी गोपनीय रखूंगा, बाद में बताता हूँ, बीच में आ गई वो, वही असली चीज़ है जो मैं बताने वाला हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद हम इसमें डालते हैं अपना नीम की पत्तियाँ, बेल की पत्तियाँ और गुड़मार बूटी हमने सबसे लास्ट में जाके डाली है, बहुत थोड़ी मात्रा में। और आप लोगों को लगता है कि गुड़मार बूटी ही है जो शुगर को ख़त्म कर सकती है, लेकिन बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट देती है, मैं आपको बता दूं, ये ध्यान रखिएगा। लोग कहते हैं आयुर्वेद का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, एक्सेस अगर आप रोटी भी खा लो 4 दिन तो उसका भी आ जाता है। तो लेकिन इसके अंदर एक सबसे बड़ी जो चीज़ डाली गई है, वो पेनक्रियाज के बीटा सेल को ताकत देती है। कहीं भी आप सर्च करिएगा, कहीं भी पढ़िएगा, कहीं भी जाके सुनिएगा, वो है कॉटन सीड मतलब बड़ेमे की गिरी, जो रुई से बनती है गिरी, रुई के बीज की गिरी। मैडम, चिड़ी की जीभ जितनी होती है इतनी सी, और उसमें इतना बड़ा गुण है। आज तक किसी भी डायबिटिक पेशेंट को ये बात नहीं पता होगी कि जो बड़ेमे की गिरी है उसका ये पाउडर बनता है। इसका नाम भी हम नाम डायरेक्ट रखते हैं, इसका नाम हमने रखा डायबिटीज़ कंट्रोल पाउडर, ख़त्म बात। लेकिन कोई भी रख सकता है नाम, लेकिन ऊपर इसके ऊपर वैद्यवान लिखा हुआ जरूर आप देखिएगा, ताकि आपको आपके मन को तसल्ली रहे। उसके बाद जो होना है वो तो भगवान को पता है। हाँ, ये डायबिटीज़ कंट्रोल जो पाउडर है, इसका सिर्फ 1 चम्मच सुबह खाली पेट आपने खा लेना। 1 चम्मच मतलब 3-4 ग्राम खाने से आपका शुगर कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। और इसके अंदर जो बड़ेमे की गिरी मैंने बोली है, कॉटन सीड मैंने जो बोला है, वो बहुत कम मात्रा में है, वो गले को सुखा देता है। कई बार बहुत मय्यर मात्रा में है, बहुत ध्यान से डालना, जैसे इस पे लिखा है, इसकी फ़ोटो ले लेना। तो उसको आप क्या करोगे, सिंपल, कॉटन सीड जो है वो अपने जो कहते हैं ना कि हम पहले जानवरों को खिलाते थे, गाय भैंस को खिलाते थे। अब बीच में कारण आ गया जी, एक और बात करते करते। अब पहले हम दूध पीते थे कार्नी का जी, हारे का। हाँ। अब क्या हो गया, अब गाय को भैंस को टीका लगा के दूध निकालते हैं। अब जो टीका लगा हुआ दूध है वो शुद्ध कहाँ से आएगा? सही। अब गाय भैंस को बड़ेमे की खल नहीं डालते, हरा चारा नहीं डालते, उसको गोभी के पत्ते खिलाई जा रहे हैं, तो वो दूध क्या देगी? जैसा तेरा अन्न पानी वैसा साडा काम जानी, वो भी तो ही कहूँ। तो मतलब कहने का उदा का ही दूध दोनों मिलना। तो इस तरह करके जो बात हम कर रहे हैं, इसके अंदर जो चीज़ें डाली हैं वो मैंने प्योरिटी से बताई हैं आपको। डायबिटीज़ कंट्रोल पाउडर जो है, जब आप इसको सर्च करेंगे गूगल पे जा कर के, वैद्यवान आगे लिखेंगे, तो ये प्रोडक्ट आपके सामने आ जाएगा। इसकी एक एक चीज़ पढ़िएगा, समझिएगा उसको, और उसके बाद आपको पता चलेगा कि हम आज तक क्यों शुगर को बीमारी समझते रहे, क्यों हम शुगर को बीमारी जानकर उसकी दवाइयाँ लेते रहे। और जिन लोगों को मैडम वो चीज़ होती है, इंजेक्शन लगता है इंसुलिन का, हाँ। उनको हम साथ में काला जामुन का गोंद का कैप्सूल देते हैं। और अच्छा। वो हमने काले जामुन का जो गोंद है, ये बंगाल साइड होता है ज़्यादा, तो वहाँ पे जामुन के वो पेड़ हैं बहुत बड़े बड़े, इधर भी होते हैं, बहुत रेयर होते हैं, इधर जमोए लगे होते हैं छोटे। लेकिन उसको हमने कट लगा के उसमें गोंद कलेक्ट करवाया, और उनको लगा कि हम तो आज तक जामुन बेच के पैसा कमाते थे, अब गोंद बेच के भी गोयल साहब पैसा दे रहे हैं। तो उनसे हमने वो गोंद लिया। अब गोंद क्या है? गोंद तो जैसे आपके शरीर का बलवान बनाने के लिए आपका सीमन है, ऐसे ही पेड़ का गोंद पेड़ का सीमन है जो पेड़ को पोषण करता है। और वो चीज़ हम आपको इस कैप्सूल में, चीज़ें वही हैं सारी, लेकिन इसमें हमने साथ में वो एक्सट्रैक्ट डाल दिया काले जामुन के गोंद का। तो उससे क्या होता है, बहुत सारे पेशेंट आते हैं, बड़ा मन को सुकून मिलता है मैडम, जब वो कहते हैं गोयल साहब हमें एक बात की बहुत खुशी है कि आपकी जब हम बात सुनते हैं आधे तो हम उसी समय लगता है कि ठीक हो गए, लेकिन जब हमने ये कैप्सूल खाया काले जामुन गोंद का,
पूरे विश्वास के साथ खाया। जो इंजेक्शन हम सुबह शाम पेट में लगाते थे और करते थे, वो अब बहुत कम हो रहा है और धीरे धीरे छूट रहा है। तो उस दिन हमें लगता है कि हमने सच में बाबा नानक की कचहरी में अपना सिर झुकाया था, जिसका आशीर्वाद मिल रहा है। ये एक अरे वाह, बहुत बड़ी बात है मैडम। बहुत बड़ी बात है। और किसी को ठीक करना, उसका सही इलाज करना जी और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के करना, बिल्कुल। ये तो बहुत ही बड़ी बात है जो आप कर रहे हैं इतना लोगों को। और हमने तो सुना है कि आप गुरुद्वारे भी जाते हैं और 2-3 घंटे आप फ्री में दवाइयाँ भी लोगों को बांटते हैं। ये सेवा है। सो ये सेवा आप कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि खुद के लिए जीना तो एक काम कहानी है, दूसरों के लिए जीना ही जिंदगानी है। सो आप गोयल साहब वो काम कर रहे हैं। जी तो मेरे काफ़ी टाइम से मैं इसको देख रही थी, ये एक मेडिसिन है जिसका नाम है X+। तो ये किस काम आती है? ये X+ गोल्ड है मैडम। ये ना बकायदा X+ गोल्ड गवर्नमेंट से इसको रजिस्टर्ड करवाया गया। अच्छा। इसमें एक बड़ी धांधली है जी। अब जैसे मान लो डायबिटिक धांधली पेशेंट, है मतलब आप धांधली मैं करते बताता हूँ क्या है। इसमें नहीं है, इस लाइन में चीज़ें हैं। जैसे मान लो कि अब डायबिटिक पेशेंट है, हैं? जी उसकी नेचुरल बात है, चाहे वो फीमेल है चाहे वो मेल है। अब उसके लिए ये इस तरह के प्रोडक्ट मार्केट में है। अब वो पहले तो डॉक्टरों को बताते नहीं, बताते हैं तो डॉक्टर उनको बड़ी बड़ी फीसें लेते हैं, ऐसा करते। बिल्कुल। लेकिन हमने इसके अंदर मतलब ये समझ लो कि हमने ये कटोरे में समुंदर डालने वाली बात करी है। पहला कैप्सूल उसकी बॉडी को एनर्जी देता है, जिसमें शुद्ध कुचला डाला गया है और इसके अंदर सफ़ेद मूसली, सालब पंजा, सालब मिश्री, अश्वगंध, शतावर, ऐसी जड़ी बूटियाँ डाली गई हैं जो बॉडी को प्रॉपर एनर्जेटिक करती हैं। अब मल्टी विटामिन खा लो, ये खा लो, सबसे ऊपर ये मल्टी विटामिन है। और दूसरी चीज़, आप जो डायबिटिक पेशेंट कहते हैं मेरे पास आ जाते हैं, हस्बैंड वाइफ कहते हैं जी हमें तो 3-3, 4-4 साल हो गए एक दूसरे को मिले ही नहीं हम, तो ऐसे लोगों के लिए ये बहुत गुड है। और X+ गोल्ड ये हम जेंट्स को दे देते हैं। और जो लेडीज़ होती हैं वो कहती हैं जी हमारे लिए भी कुछ, हम उनको देते हैं मुटियार पाउडर। ये हमने बनाया है जी, बहुत कमाल की चीज़ है। इसका तो नाम भी बहुत बहुत अच्छा है, अच्छा मुटियार है। पाउडर। मुटियार पाउडर मतलब हमने बुजुर्ग लेडीज़ को भी कहलवा लिया। वो कहते हैं गोयल साहब अब सचमुच मुटियार वाली फीलिंग आती है कि हम काम करते हैं दिन रात, थकते नहीं हैं। पहले ऐसे होता था कि हम करेंगे भी क्या, क्योंकि उसमें हमने चीज़ें ऐसी डाली, अश्वगंध है, शतावर है, शिलाजीत है। ये महिलाओं के लिए इतनी गुड चीज़ है। अब महिलाओं को लोग कहते थे, शिलाजीत की बात करते थे, वो बेचारी शर्मा जाती थी, पता नहीं ये क्या है। जबकि जो शिलाजीत है वो हड्डियों का ताकत है और अपनी हड्डियों की मजबूती करता है, बैक पेन ठीक करता है, रीढ़ की हड्डी के मणके जो हिल जाते हैं। आप कमाल का रिजल्ट देखेंगे अगर सूर्यतापी शिलाजीत आपको मिल जाए वैद्यवान कंपनी का, तो मतलब ये चीज़ें बहुत कमाल की हैं। तो इसलिए ये X+ गोल्ड को हमने अपने मेल भाइयों के लिए बनाया और हमारी बहनों के लिए हमने मुटियार पाउडर बनाया, जो कि शुगर तो कंट्रोल करता ही करता है जी, साथ साथ उनकी बॉडी को इतना स्ट्रांग कर देता है कि वो मतलब बोल पड़ती हैं कि थैंक यू गोयल साहब, आपने सचमुच हमें कुछ ना कुछ दिया है। अरे वाह, तभी मैं देख रही थी इन गोल्डन कैप्सूल्स को, मैंने कहा ये अलग तरह के दिख रहे हैं जी सो ये तो बहुत ही काम की चीज़ है सबके हाँ। लिए। और इन दवाइयों के बारे में ये क्या है ये गोयल साहब? ये जैसे ना मैडम वो होता है, क्या नाम है, अब डायबिटिक पेशेंट को 2-3 प्रॉब्लम आती हैं। हाँ। जैसे उसके दांत कमज़ोर होते हैं, जी बाल कमज़ोर होते हैं, चमड़ी कमज़ोर होती है। इन सारी चीज़ों के लिए तो X+ और मुटियार पाउडर बिल्कुल ठीक है। जी। लेकिन अब जब आंखों में चिपचिपाहट रहती है, उनकी आंखों में ऐसे गीलापन रहता है, तभी उसके ये लिए आई ड्रॉप्स जैसे हाँ, ये दिखाई देते हैं। निराला आई ड्रॉप है जी, इसका नाम ही निराला आई ड्रॉप रखा है। अच्छा। और ये अपने आप में इतना कमाल है जी। जो पेशेंट हमारे आते हैं क्लिनिक पे, ऐसे बैठे रहते हैं, उनको आते ही हम उनकी आंख में ऐसे थोड़ा सा डाल देते हैं, तो इतना मज़ा आता है ना इसको डाल के, सारी दिमाग की थकावट दूर, सारे ग्रह दूर, क्योंकि ये थोड़ा लगता है आंख में और पानी निकाल देता है, सारे जाले जूले साफ हो जाते हैं, आंखें बिल्कुल चमकने लगती हैं। और जो बैठे होते हैं पेशेंट, जिनको थोड़ा सा, मेरी वेटिंग होती है 1.5 2 घंटे की, तो उनको ये चीज़ें करने से उनको लगता है हम अपने घर में बैठे हैं। तो हम उनकी बहुत सेवा करते हैं मैडम। हम उनको वहाँ परांठे भी खिलाते हैं लंच के टाइम, अरे वाह। और चाय दूध पानी सब, और उनको हम गुड़ खिलाते हैं जी, शक्कर गुड़, मतलब अपनी कलाड़ी का खुद का। तो मतलब वो सारी चीज़ें, और वो डब्बे ले भी, कहेंगे गोयल साहब ये कितने का डब्बा है, मैं कहूँ इस गुड़ को नहीं बेचना,
गुड़ नहीं बेचना, शक्कर नहीं बेचनी, जितनी मेरी क्षमता है उतनी दे सकता हूँ। 40-50 डब्बे मैडम रोज गुड़ के, शक्कर के लोग लेके जाते हैं। कभी मैंने किसी से उसका कोई पैसा नहीं मांगा, क्योंकि वो उन्हीं का है, सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है, और मैं कहता हूँ ऐसे ही चलता रहे। अरे वाह, तभी सब लोग आपकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, और जो भी आपके पेशेंट्स हैं वो आपको कहते हैं कि आप हमारे भाई हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जब हम डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं ना, तो फिर उसके बाद कई बार पेशेंट्स उन्हें गालियाँ निकाल रहे होते हैं कि ये तो सिर्फ इन्होंने हस्बैंड धंधा वाइफ, बना रखा मैडम है और हस्बैंड सिर्फ वाइफ प्रोफेशन बैठे है। होते हैं, उनमें ये कई बार बात मैं सुनता हूँ, वो लेडी कहेगी गोयल साहब मेरे भरा है, पंजाबी लोग हाँ बहुत जी, आते हाँ हैं जी, मेरे को, हाँ। गोयल साहब मेरे भरा है, जिन्हें हिंदी बोल रहे हो वो कहेंगे मेरे भैया हैं। तो फिर वो नाल बैठा है, बोलते हैं कि यदि ये आपके भाई हैं तो मेरा तो फिर साला लगा। मैं कहता हूँ हाँ जी जीजा जी, आप तो बिल्कुल मतलब ऐसा माहौल बन जी जाता जी, है। पारिवारिक माहौल। वो मतलब फिर वो कोई भी बात अपनी करते हुए मेरे साथ शर्माते नहीं, हर बात खुलकर करते हैं। फिर मैडम मज़ा आता है ट्रीटमेंट का, कि उसके बाद हमें लगता है कि 2-3 महीने के बाद तो फिर उनको भी नहीं लगता हम किसी क्लिनिक जा रहे हैं किसी के पास, वो आराम से आके बैठते हैं। वेटिंग में कोई दिक्कत नहीं है। वेटिंग इसलिए होती है कि हर पेशेंट के साथ हमारी खूब डिस्कस होती है, और खूब जब तक हम उसको मेंटली ठीक नहीं कर लेते तब तक हम ट्रीटमेंट शुरू ही नहीं करते। ये तो बहुत बढ़िया बात है। अगर ऐसा ही रिलेशनशिप हो जी। तो इलाज करवाने वालों का और इलाज करने वालों का तो फिर तो ये सतयुग हो जाए। बिल्कुल। तो बहुत ही बढ़िया लगा आपसे इसके बारे में बात करके। और डायबिटीज़ तो मतलब अब आपको पता चल गया होगा कि ये तो कोई बीमारी ही नहीं है। तो आप हम लोग डरते थे कि गन्ने का रस नहीं पीना, उसमें तो शुगर है, और बहुत सारे लोग ऐसा ही समझते हैं कि शुगर बढ़ जाएगी, लेकिन ये तो आपने बिल्कुल ही एक अलग तरह की चीज़ खाना बताई। खाने से पहले मैडम आधा चम्मच गुड़ का आइडिया ले लो, कि 2-3 ग्राम गुड़ खा लो। जी, 10 मिनट खाना बाद, खाने से पहले। पहले जी 10 मिनट बाद खाना खाओ। जी। उसके बाद थोड़ा सा जीरा, अजवाइन और सौंफ का पाउडर बना के रखो, वो खा लो। अच्छा। आप 2 घंटे बाद शुगर चेक करो मैडम, कमाल के रिजल्ट नजर आते हैं बिना दवाइयों के। अरे वाह, ऐसी चीज़ है। और ये सब अच्छी हाँ, चीज़ें हैं। अब बीटा बीटा सेल को ताकत मिल गई, वो क्यों नहीं काम करेगा? उसको हम देते ही कुछ नहीं बेचारे को। सब पहले वो रसमलाई खाता था, पहले वो गुलाब जामुन खाता था, पहले वो गजरेला भी खाता था, मूंग की दाल खाता था, सारी बंद कर दी बेचारे की। तो अब बंद क्या करना, सिर्फ माँ, राजमा, आलू, चावल, अरबी, भिंडी और वाइट चना, 7 चीज़ें छोड़ दो, शुगर आपको अपने आप छोड़ के भाग जाएगी बीमारी। अच्छा, गुल साहब, आज आपने हमें शुगर के बारे में बहुत ही हैरानीजनक जानकारी दी। मुझे पहली बार पता चला कि कॉटन सीड्स, बड़े हुए काले जामुन की गुठली, काले जामुन के गोंद से इंसुलिन को कंट्रोल किया जा सकता है। और आज मुझे ये भी पता चला कि आपके मरीज़ आप पे इतना भरोसा क्यों करते हैं। एक तो आप उन्हें इतनी अच्छी दवाइयाँ देते हैं, उन्हें बनाने का तरीका बताते हैं, और आपका संबंध उनसे कितना अच्छा है। सो मैं सैल्यूट करती हूँ आपको, आपकी पूरी टीम को, और आपके इतने भरोसेमंद काम को। गुल साहब, आज आपने हमें शुगर के बारे में बहुत ही हैरानीजनक जानकारी दी। मुझे पहली बार पता चला कि कॉटन सीड्स, बड़े हुए काले जामुन की गुठली, काले जामुन के गोंद से इंसुलिन को कंट्रोल किया जा सकता है। और आज मुझे ये भी पता चला कि आपके मरीज़ आप पे इतना भरोसा क्यों करते हैं। एक तो आप उन्हें इतनी अच्छी दवाइयाँ देते हैं, उन्हें बनाने का तरीका बताते हैं, और आपका संबंध उनसे कितना अच्छा है। सो मैं सैल्यूट करती हूँ आपको, आपकी पूरी टीम को, और आपके इतने भरोसेमंद काम को। थैंक यू।